स्वागत है आप सभी का एक बार साथी। आज मैं आप लोगों के सामने यूपी में जो सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती हैं वो रिलीज कर दी गई हैं, तो उसके बारे में सारी चीजें मैं एक ही वीडियो में आप लोगों के सामने समराइज करने की कोशिश करूंगा। इसमें बात करेंगे हम लोग इसके बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, एप्लीकेशन फीस के बारे में, एज के बारे में, पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उससे भी ज्यादा सिलेबस में क्या बदलाव आया। तो आपको एक बदलाव देखने को मिलेगा। इस बदलाव को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहे। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए दोस्तों, हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो आप देख सकते हैं यूपी जो पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है वो निकल चुकी है। अप्लाई डेट कब से है? 12 अगस्त से ही आपको क्या देखने को मिलेगा, शुरू हो चुका है। आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। अब लास्ट डेट इसकी बात करें तो 11 सितंबर के बारे में बात करते हैं। ऑलमोस्ट आपके पास एक महीने का समय दिया गया है, तो आप लोग टाइम से पहले ही जाकर के दोस्तों क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। बात करें लास्ट डेट के साथ साथ इसमें जो पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो किस तारीख, जिस तारीख को आखिरी क्या है फॉर्म भरने की तिथि है, उसी दिन आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। बात करें हम दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिला है अदर कंपिटेटिव एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग। यहाँ पर आपको जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 500 रुपए रखा गया, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल की बात करते हैं। दूसरा क्या है, एससी एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात करते हैं, 400 रुपए रखा गया। दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोग बस वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, पीटी के बारे में और पीएसटी के बारे में। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि जो ये पीटी और पीएसटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो दो होते हैं यहाँ पर। तो ये आपको मेल के लिए और फीमेल के लिए क्या करना पड़ेगा। जो मेल के लिए यहाँ पर जनरल, ओबीसी और के लिए कितना रखा गया है, 168 सेंटीमीटर हाइट की बात करते हैं। और वही एससी के, एसटी के बारे में बात करते हैं, कितना रखा गया, 160 सेंटीमीटर की बात करते हैं। इसमें वजन के बारे में बात करते हैं, 40 किलो कम से कम आपका वजन होना चाहिए। अगर उससे नीचे तो आप फॉर्म मत भरिएगा दोस्तों। और हम बात करते हैं चेस्ट मेल के बारे में। तो यहाँ पर 79 और 84 आप बात कर सकते हैं फुला करके, और बिना फुला की बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ पंप्ड और नॉन पंप्ड। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, उससे पहले जो ये मेल है तो इसके बारे में, फीमेल के बारे में बात कर लेते हैं। जर्नल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए 152 सेंटीमीटर के हाइट रखे गए हैं, जबकि मेल के लिए 168 थे जर्नल के लिए। अगर हम एसटी के बारे में बात करें तो कितना है, 147 सेंटीमीटर के इसके लिए फीमेल की बात करते हैं। और जो यहाँ पर वेट है महिलाओं के यानी कि जो लड़कियों की जो वेट होनी चाहिए वो कितना, 40 किलो की बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर लड़कों के लिए 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर की रनिंग है। दूसरा हम बात करते हैं फीमेल के लिए कितना रखा गया, तो यहाँ पर 2.4 किलोमीटर कितने मिनट में उनको कवर करना है, तो उनको कवर करना है 16 मिनट की बात करते हैं। दोस्तों हमने बात कर ली इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, एप्लीकेशन फीस के बारे में, पीटी और पीएसटी के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम लोग पोस्ट वाइज वैकेंसीज की। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से जो पोस्ट वाइज वैकेंसी है वो खास तौर पे सब इंस्पेक्टर मेल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा 4242 के बारे में बात करते हैं। अगर सब इंस्पेक्टर फीमेल की बात करते हैं जो सिविल पुलिस में, उनकी कितनी रखी गई है, 106। अगर हम प्लाटून कमांडर की बात करते हैं तो 135। और लास्ट रहेगी आपके 60 जो पोस्ट है प्लाटून कमांडर। इसमें क्या एसएफ मतलब स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप इनको जोड़ते हैं तो टोटल 4300 समथिंग आपको पोस्ट देखने को यहाँ पर यूपीएसआई में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें 5वें नंबर पे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में आपको चेंजेस देखने को मिला है, वो क्या है, हम 4 सेक्शन की बात करते हैं। यूपीएसआई का क्या है कि 4 सेक्शन आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर कितने क्वेश्चन आते हैं, 160 क्वेश्चन आते हैं। और टोटल कितने नंबर का होता है, 400 नंबर का होता है। तो सवाल ये है कि 160 में 400 कैसे बनेगा। तो पर क्वेश्चन यहाँ पर 2.5 मार्क्स क्या करता है, वेरी करता है। तो आप देख सकते हैं 160 को 2.5 से क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, क्वेश्चन 400 मार्क्स के देखने को मिलते हैं। पैटर्न क्या है, हिंदी में कितने सवाल पूछे जाते हैं, 40 सवाल पूछे जाते हैं। कितने नंबर के होते हैं, 100 नंबर के होते हैं दोस्तों। उसके बाद जीके जीएस 40 नंबर का। मैथ के बारे में बात करते हैं। अब जो यहाँ पर हटाया गया है रीजनिंग, तो 40 नंबर की आएगी आएगी। उसके साथ साथ पहले इसमें क्या होता था, आईक्यू लेवल होता था। तो आईक्यू लेवल वाले जो सब्जेक्ट पार्ट है उसको क्या कर दिया गया, अब हटा दिया गया। तो यहाँ पर 160 क्वेश्चन कितने आप बात करेंगे, यहाँ पर 400 मार्क्स वेरी करते हैं। कितने घंटे दिए जाते हैं, तो आपको 2 घंटे दिए जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं 6ठे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एलिजिबिलिटी। वो कौन कौन से लोग हैं जो भर सकते हैं, कौन कौन से लोग जो नहीं भर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। पहली बात तो
किसी भी स्टेट का एसआई हो, सब इंस्पेक्टर के जो एग्जाम हो, उसमें कंपलसरी क्या होता है, कंपलसरी ये होता है कि आपका जो यूजी है, अंडर ग्रेजुएशन है, किसी भी आप बात करते हो यूनिवर्सिटी से इंडिया के अंदर आपको एफिलिएट होना चाहिए, वो आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा इसमें इन्होंने क्या कह दिया, ओ लेवल कंप्यूटर एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय NTELIT के द्वारा आपके पास होना चाहिए। तीसरे नंबर की बात करते हैं 2 ईयर सर्विस टेरिटरी आर्मी, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर में आपके पास 3 लेवल के सर्टिफिकेट होते हैं, ए और बी और सी, लेकिन यहाँ पर सी नहीं मांगा है दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ सिर्फ ए लेवल और बी लेवल की बात करते हैं। जो ए लेवल होता है, बी लेवल होता है, ये स्कूल लेवल पर होता है, और जो आप बात करते हो कॉलेज होता है, उसमें कौन सा लेवल का होता है, सी सर्टिफिकेट होता है। तो इसका आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं यहाँ पर एज के बारे में, तो यहाँ पर एज के लिए काफी ज्यादा रिलैक्सेशन दिया गया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है अदर स्टेट के मुकाबले। यूपी में बात करें जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना रखा गया है, 21 मिनिमम है, और मैक्सिमम कितना है जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 31। लेकिन अगर कोई ईडब्ल्यूएस से है आप बात करेंगे, उनके लिए कितना रखा गया है, 3 साल रिलैक्सेशन दिया गया है, मतलब 31 में 3 जोड़ दिए, 34 की बात करते हैं। ओबीसी में बात करें तो मिनिमम कितनी 21 और मैक्सिमम कितनी 36, और इसमें 8 साल का अलग से रिलैक्सेशन दिया गया। दूसरे वाले में क्या है, 3 या 5 की बात करते हैं, 8 तो मैंने सुना नहीं है, और बात करते हैं आप दूसरे स्टेट से कंपैरिजन करेंगे तो आप खुद ही पाएंगे। अगर एससी एसटी के बारे में बात करते हैं दोनों में, तो मिनिमम कितनी है 21 है, और मैक्सिमम कितनी है 36 साल है, लेकिन इसमें भी आपको क्या कर देना, 8 साल ऐड कर देना। ये सब होने के बाद एक क्यूरियोसिटी होती है कि जॉब लगने के बाद खासतौर पर सैलरी कितनी दी जाती है। इन हैंड की बात करते हैं दोस्तों, आपकी जो पूरी सैलरी आती है 65 से 68 के बीच में, लेकिन जो पीएफ है, टैक्स है, ये सब क्या डिडक्ट करके आपके पास जो इन हैंड जो सैलरी आती है लगभग 55,000 से लेकर के 58,000 के बीच में।